केकी सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नम् सौभाड्यमपीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराचचापम् कपिनकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नवमीढ्यं जानकीसं रघुवर पुष्पकारूढ़ भगवान श्री सीताराम के चरणों में नमन करते हैं। और आज सुंदर कांड से एक ऐसी परम कल्याणकारी चर्चा जिसे सुनने के बाद लगभग पूर्णतया अहंकार समाप्ति की ओर चला जाता है। हमारे मन में जो ये भ्रम बना रहता है कि आज इस अवसर पर हम न रहे होते तो क्या होता, यह भ्रम समाप्त हो जाएगा और परमात्मा के चरणों में अटूट विश्वास बढ़ जाएगा। प्रयास तो ऐसा ही है। जैसा सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है और भगवान की कृपा से जैसा कुछ मेरी समझ में आ रहा है, जैसा मैंने अन्य महापुरुषों से सुना है, जैसा हमने पढ़ा है और ईश्वर की कृपा से जैसा आत्मसात हो रहा है, मैं वैसा बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक निवेदन यह है कि इसको सुनिए पूरा, और अगर आप विश्वास पूर्वक श्रद्धा और निष्ठा से शांत चित्त होकर इस चर्चा को पूरा श्रवण करते हैं तो भगवान की कृपा से आपका अहंकार मिटेगा और भगवान के चरणों में विश्वास बढ़ जाएगा। और एक कथा, पवित्र चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक निवेदन आपसे है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, एकदम नए हैं, तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, जिससे इस तरह की मंगलमयी चर्चाएं, कथाएं, परम कल्याणकारी मंत्र, श्लोक आप तक अनवरत पहुंचते रहें। मानव जीवन में यही आवश्यक है कि जिस क्षण उसे भगवान पर विश्वास हुआ उसी क्षण उसका सारा दुख और द्वंद्व समाप्त हो जाता है, चिंताएं काफूर हो जाती हैं, जीव सहज हो जाता है, हल्का अनुभव करने लगता है, शांति अनुभव होने लगती है। ये सब उसी क्षण मिल जाता है जब भगवान के चरणों में विश्वास हो, और ये कथा उस विश्वास को पुष्ट कर देने वाली है। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आप नए हैं तो भी, पुराने हैं तो भी, चर्चा को पूरा सुनिएगा। बहुत लंबी चर्चा नहीं है, और अगर आप इस चर्चा को सुनते हैं तो लाभ निश्चित आपको मिलेगा। तो आइए, सुंदर कांड में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर माता सीता को मारने के लिए दौड़ा या बढ़ा, तो हम सभी ने पढ़ा है कि उसी क्षण हनुमान जी अशोक वाटिका में और उसी वृक्ष के ऊपर उपस्थित थे जिसके नीचे मां सीता जी विराजमान थी। और जब रावण तलवार लेकर माता की तरफ लपका मारने के उद्देश्य से, तो क्षण भर के लिए हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट लेना चाहिए। ऐसा विचार हनुमान जी के मन में आया, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। मंदोदरी जो रावण की पत्नी है, उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया, और यह देखकर हनुमान जी गदगद हो गए। वे सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता
तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो आज सीता जी को कौन बचाता। हो सकता ये अहंकार भी मेरे मन में आ जाता कि अगर आज मैं ना रहा होता, मैं रावण का हाथ न पकड़ लिया होता, तो आज सीता जी की रक्षा कौन करता। बहुधा अक्सर हमको आपको भी ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि अगर मैं न होता तो क्या होता, आज यहां हम न होते तो कुछ और ही हो जाता। कई अवसरों पर ऐसा अनुभव आपने हमने किया है। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। और तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जो कार्य जिससे लेना चाहते हैं वो उसी से करवा लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है, त्रिजटा वहां की राक्षसनियों को समझाती है, उन राक्षसनियों को जिसे रावण ने आदेशित किया हुआ था कि सीता जी को वो अनेक प्रकार का त्रास दें, डराएं, धमकाएं, उनको प्रताड़ित करें। उन राक्षसनियों को त्रिजटा ने समझाते हुए कहा कि मैंने सपना देखा है कि लंका में कोई बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा। तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि जब त्रिजटा ये बात कह रही थी तब भी हनुमान जी वहीं मौजूद थे पेड़ के ऊपर। तो हनुमान जी को चिंता हुई कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है, और ये कह रही है कि इसने स्वप्न में देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है, तो अब करना क्या चाहिए, जो प्रभु इच्छा। किंतु जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। ये बात मैं रावण के सभा की बता रहा हूं। जब रावण के दरबार में हनुमान जी को ले जाया गया था, चूंकि चर्चा बहुत लंबी ना हो इसलिए तो जब रावण के दरबार में हनुमान जी को ले जाया गया था और वहां रावण के आदेश पर जब वहां राक्षस हनुमान जी का वध करने के उद्देश्य से दौड़े थे, तब वहां हनुमान जी ने अपने आप को बचाने की जरा सी चेष्टा नहीं की। वहां उन्होंने सोचा आखिर प्रभु कुछ करेंगे ही, और उसी समय विभीषण जी आ जाते हैं और वो विरोध करते हैं इस कार्य का। वो कहते हैं दूत को मारना अनीति है। तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने उपाय कर दिया है। लेकिन आश्चर्य की सीमा तो तब नहीं रही जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगा दो, इसकी पूंछ जला दो। तब हनुमान जी सोचने लगे कि वो त्रिजटा की बात सच थी। उसने जो सपने में देखा था कि कोई बंदर आके लंका जला गया, वो सच था। वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी लाता, कहां से कपड़े और तेल लाता, और आग की व्यवस्था कहां करता। पर यह सारा प्रबंध प्रभु ने रावण से ही करवा दिया। तो जब प्रभु रावण से भी अपना काम करवा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। रावण की लंका जलाने का सारा प्रबंध प्रभु ने रावण से ही करवा दिया। इसीलिए सदैव याद रखिए कि संसार में जो हो रहा है वह सब राम जी की इच्छा से ही हो रहा है, सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि हम नहीं होते तो क्या होता। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जब और जहां होना है, उस सब की व्यवस्था प्रभु अपनी इच्छा से कर देते हैं। उनके संकल्प मात्र से सब कुछ होता है। कभी भी अपने आप को कर्ता मान करके भ्रम न पालें, और जब आप अपने को कर्ता नहीं मानेंगे तो कर्म के बंधन में भी नहीं बंधेंगे, और जब कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे तब मोक्ष आपके चरणों में उपस्थित होगा, मुक्ति आपकी दासी हो जाएगी। तो इस कथा के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। जो कुछ करना है, जो करवाना है, प्रभु सब करवा लेते हैं। हमें किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो ही सो जो राम रचि राखा। सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है और वही करते हैं। आज हनुमान जी भी इसे पूर्ण रूप से समझ गए। इसीलिए लौट करके जब हनुमान जी से पूछा जाता है कि सब कुछ कैसे संपन्न किया तुमने, तो हनुमान जी कहते हैं, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तव प्रताप रघुराई। करुणा सागर सब तो आप ही करते हैं, लेकिन बड़ाई अपने दास को देते हैं, अपने सेवक को देते हैं। तो कभी हमें इस प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए।
चलिए भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा सारे संसार पर वर्षे, भगवान के चरणों में लोगों को विश्वास हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो। आज यहीं तक, धन्यवाद। पुनः अगली चर्चा में मिलेंगे, तब तक सभी को भगवान प्रसन्न रखें।